सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि आपके साथ में संगति करने पाए आराधना के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो परमेश्वर आज की इस दिन में इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले जो आप जन हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस दिन में इस वीडियो के माध्यम से जब आप इसे देखते हैं और इसे सुनते हैं, ये वचन जरूर आपके लिए परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आएगा। सो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद साथ ही में हमें एक छोटा सा आराधना के गीत को लेंगे और उसके बाद में मैं परमेश्वर का वचन को आपके लिए लेकर के आऊंगा। हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को बहुत साथ भरपूरी के साथ में पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर महान प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद कि प्रभु जी आपने हमें दिखाया मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता की आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, करुणा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आपकी दया अपने लोगों पर, अपने प्रेम करने वालों पर बनी रहती है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब प्रभु आपने हमें समय दिया है कि इस वीडियो के माध्यम से पिता आपके लोगों तक हम पहुंच सके संदेशों को लेकर के मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ यीशु तेरी महिमा, हालेलुया यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आज की सुबह तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु चाहते हैं कि तू हमसे बातें कर, अपनी करुणा प्रभु हम पर बनाए रख प्रभु जी। और प्रभु हम तुझे सारा आदर और सारी महिमा देना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर तो ही उसके योग्य है प्रभु, तेरे सिवा और कोई नहीं मेरे परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा हो। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा।
आते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, ये मिलकर गाएं प्रभु की महिमा। हालेलुया, अपने हाथ को उठाकर गए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चरणों में आते हैं, तेरे चरणों में हम आते हैं यीशु। हाँ प्रभु जी, आज हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरी उपासना करते, तेरी उपासना करते, तेरी महिमा करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, तू दया करने वाला परमेश्वर प्रभु, हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर। तेरी महिमा स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, धन्यवाद पिता। सारी महिमा प्रभु हम आज तुझे देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, तो हमारे मध्य में होकर हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, क्योंकि दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो एक बार फिर से कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि आप लोगों के साथ में जो है इस वीडियो के द्वारा से माध्यम से जुड़ सकें और परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए लेकर के आ सकूं। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ में निकालें, अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ में निकालेंगे भजन संहिता उसका 57 अध्याय, भजन संहिता 57 अध्याय, साम्स 57, भजन 57 अध्याय और उसको 1 से लेकर के 11 वचन तक आप और हम एक साथ मिल करके पढ़ें। यदि आपने अपने बाइबल में उसको खोल लिया है तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ और आप उसे देख करके मेरे साथ में पढ़ें। आइए हम एक साथ मिल करके पढ़ें। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए, जो खूबसूरत वचन है राजा दाऊद के द्वारा लिखे जाते हैं और उत्साह के वचन है, जिसके पहले कुछ पदों में, पहले कुछ वचनों में हम पाते हैं एक विपत्ति में पड़ा हुआ, एक दुख में, एक तकलीफ में पड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति, मनुष्य जो शैतान के चंगुल से, समस्याओं से घिरा हुआ है, और बाद में जो है वो अपनी आत्मा की जागृति के लिए प्रार्थना करता है, कहता है हे मेरी आत्मा जाग जा। और मैं जल्दी से आपको इसके विषय में बताना चाहूंगा कि राजा दाऊद जो है कैसे अपनी समस्याओं से निकलने के विषय में हमें प्रार्थना करना सिखाता है, कि जब हम अपनी तकलीफों में पड़े हैं, अपनी चुनौतियों में पड़े हुए हैं, चिंताओं में पड़े हुए हैं, हम कैसे उसमें से निकल करके प्रभु को महिमा दे सकते हैं। और लिखा हुआ पहले वचन में, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे सब कुछ सिद्ध करता है। प्रिय, हो सकता है कि आप पिछले और 6-7 महीनों से बड़ी परेशानी में हैं। हमने कभी भी जो है इन बातों को
अपने जीवन में नहीं सोचा था कि इस प्रकार की समस्या जो हमारे जीवन में आएंगी, इस प्रकार से हम लोगों को अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो इस समय संसार में है। कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम लोगों की जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। नौकरियां लोगों की जो है जा चुकी हैं, लोगों के व्यवसाय जो है वो बिखर चुके हैं, परिवार जो है लोगों के विखंडन हो रहे हैं। आधे परिवार यहाँ है, आधे परिवार वहाँ है। कमाई के लिए जो लोग शहरों में गए हुए थे वो लौट करके गाँव में आ गए हैं। अब गाँव में उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, खेती नहीं है, पशु घर में नहीं है, सब कुछ बिक चुका है और अपने पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम बेच करके या जिससे जो कुछ हम करके अपना गुजारा भत्ता कर सकें। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में आपको नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, कैसे इनका भविष्य तय होगा, मेरे बच्चों का साल खराब हो गया है। सारे जो कंपटीशन के एग्जाम से तैयारियां जो है रद्द कर दी गई हैं, है ना। सरकार जो है नए नियमों को, नई योजनाओं को लाना चाहती थी, वो सारी बहुत सारी उनमें से योजनाएं जो है पेंडिंग फाइल्स में चली गई हैं, बंद हो गई है वो। और समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीजों से हम कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे। हम सोचते हैं कि वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आएगा। अभी हमारे पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस दुनिया के पास में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन आएगा या नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी आज की तारीख में भी दुनिया में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके विषय में जो है पता चलता है, जिसके जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जो है डॉक्टर्स के पास में आज भी दवाई नहीं है कि आप एक दवाई खा लें और आपका कैंसर ठीक हो जाए। एड्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई टैबलेट दवाई नहीं बनी है, कैप्सूल नहीं बना कि आप उसे खा लें और आप बीमारी से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। हम नहीं कह सकते कि कोरोना की जो है दवाइयां आएंगी या नहीं, हम नहीं जानते प्रियो। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमारी आशा प्रभु में, वचन कहता है, बाइबल कहती है, हमारी आशा किस ओर है, हमारी आशा प्रभु में है। राजा दाऊद हमें उत्साहित करता है, कहता है कि मैं तेरे शरणागत हूं और जब तक की विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। कहता है जब तक प्रभु ये समस्या रहेगी मैं तेरे पंखों के तले छुपे रहूंगा, मैं अपने आप को तेरे हाथों के नीचे छुपाए रहूंगा। और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती है, वैसे ही प्रभु भी अपने हाथों के नीचे छुपा लेता है। और 3 वचन में कहता है परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। 4 वचन में लिखा हुआ मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। कहता है ऐसी समस्याएं, ऐसी घटनाएं मेरे चारों ओर घट रही हैं जिनका सामना करते करते मैं थक गया हूं और मृत्यु मेरे चारों ओर है और जो है मुझे खाने के लिए लोग, शत्रु मेरे चारों ओर है। ऐसे लोग जो हथियार लगा करके चारों ओर मुझे घेर करके खड़े हुए हैं और कब ना जाने मुझे वो खा जाए, मुझे कब फाड़ खाएं और मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन उस ऐसी परिस्थिति में भी वो कहता है कि परमेश्वर मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने हाथों में लिए रख और मुझे अपने हाथों में लेकर के तू संभाले रख। और कहता है 5 वचन में हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। कहता है कि परमेश्वर अब जो है उसका इस वचन के द्वारा पता चलता है, हम जान पाते हैं कि यहाँ पर जो है राजा दाऊद का विश्वास जो है प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति वो जाग गया है। विश्वास जो है उसका परमेश्वर के प्रति जाग गया है और कहता है परमेश्वर मैं जान चुका हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे थे, जिन्होंने मेरे सर्वनाश की योजनाएं बनाई थी, अब वे ही जो है उसमें पड़ चुके हैं, वे ही उस गड्ढे में, उनका पैर जो है उस फंदे में पड़ गया जो फंदा उन्होंने मेरे लिए लगाया था। इसे प्रभु हम जान सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमारे लिए बेहतर योजनाओं को लेकर के आएगा। हम विश्वास रखें, हम आशावान रहे, चाहे परिस्थितियां आज कैसी भी हो, चाहे आप सोच रहे हैं कि हमारी परिस्थितियां वापस नॉर्मल होंगी या नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति पहले जैसी हो जाएगी कि नहीं, मेरा काम धंधा, मेरा रोजगार, मेरी नौकरी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा कि नहीं। सब कुछ पहले जैसा होगा प्रियो, सब कुछ पहले से बेहतर होगा। कब? जब हम प्रभु के चरणों में अपने आप को बनाए रखेंगे, प्रभु के हाथों में जब हम अपने आप को सुरक्षित होने के लिए सौंप देंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु तो हमें अपने हाथों में लेकर के सुरक्षित रख और मुझे चला, मुझे संभाल ताकि मैं तेरे हाथों में सुरक्षित रहूं। और तब आगे कहता 7 वचन में हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। कहता प्रभु मैं आनंद के साथ में भजन करूंगा, मैं जय जयकार करूंगा, तेरे आनंद के भजन गाऊंगा, कीर्तन गाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी महिमा को जान चुका हूं, मैंने तेरी महिमा को जान लिया है, मैंने तेरी सामर्थ को, तेरी सुरक्षा के कवच को मैंने अपने ऊपर महसूस किया है, इसलिए मैं उसमें सुरक्षित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं भजन कीर्तन करूंगा, मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है।
मुझे किसी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझ में सुरक्षा पाता हूं, मैं तुझ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। और कहता है 8 वचन में, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग जाऊंगा। लेकिन कहता है 9 वचन में, हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। और आगे कहता है, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी करुणा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बड़ा उत्साहित करता है आज के इस दिन में, और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हों। परमेश्वर की आशीष आपके घरों में पहुंचे, आपके जीवनों में पहुंचे, आपके दिलों में परमेश्वर की शांति इस वीडियो के माध्यम से उतर जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जीवन में आपके जीवन में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। और हम एक्सपेक्ट करें, हम परमेश्वर से अपेक्षा करें कि परमेश्वर अपनी शांति हमारे जीवन में दे, अपना आनंद हमारे जीवन में दे, ताकि जो परिस्थितियां आज इस संसार में दिखती हैं, देश और दुनिया की ओर जब हम बाहर देखते हैं, जब हम सुबह उठते हैं अखबार खोलकर पढ़ते हैं, जब हम टीवी चालू करते हैं और न्यूज लगाते हैं, देखते हैं, और हम देखते हैं कि कितने लोग डेली प्रतिदिन मर रहे हैं। हम देखते हैं कि डेली जो है कितने लोग अस्पतालों में जा रहे हैं चेकअप के लिए। हम देखते हैं अखबारों में कि कितने जो है रोज कितने नए मरीज आ रहे हैं। आपको जानकारी हो, हमारे देश में आज की तारीख में 80 से 90 हजार नए मरीज कोविड-19 के प्रतिदिन नए मरीज आ रहे हैं। जी हां, हमारे देश की हकीकत है, प्रतिदिन 24 घंटे में, हर 24 घंटे में 80 से 90 हजार नए मरीज तैयार हो रहे हैं। बड़ी दुखद बात है ये। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ये मार्च और अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था, उस समय 1500, 1500, 2000 लोग जब प्रतिदिन नए आ रहे थे, और तब हमारे देश में बड़ी त्राही त्राही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, अपने घरों में घुसे हुए थे, और सब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, कर्फ्यू से भी भयंकर स्थिति थी। और आज जब प्रतिदिन इतने हजारों, 90 हजार, 80 हजार केस आ रहे हैं, आज लोगों के मनों में कोई डर नहीं है। आज सब कुछ बाहर खुला पड़ा है। आप बाजार में चले जाइए, कोई जो है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कितना ही हमको प्रचार करें, हमको सिखाएं कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, दूरी बनाए रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं, मैं खुद भी जब बाजार जाता हूं, देखता हूं लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, 7 में से हर 10 में से 7 वो व्यक्ति हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हर 10 में से 7 लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हर दुकान में, आप सब्जी की दुकान में चले जाएं, राशन की दुकान में चले जाएं, लोग एक दूसरे को टूट करके पड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं कोई पालना नहीं होती है। बड़ा लोगों के अंदर से डर निकल गया है प्रियो। लेकिन प्रियो, एक बात मैं आपको कह दूं, प्रभु के लोग होने के नाते आपका और मेरा यह फर्ज है कि हम इन नियमों का पालन करें। हम अपने देश के अधिकारियों के अधीन रहना, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हम परमेश्वर के अधीन रहने के लिए हम बाध्य हैं, जैसे हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे अपनी अधीनता में बनाए रख, वैसे ही मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने देश के अधिकारियों के अधीन रहें, और हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू मुझे नम्र बना, कि मुझे तो आज्ञा दी गई है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर जब बाहर निकलते हैं, आप अपने आप को सावधान रखें, अपने बच्चों को बाहर लेकर के ना जाए, व्यर्थ में आप बाहर ना जाए। अगर आप जा भी रहे हैं तो आप जरूर अपनी सावधानी रखें, मास्क लेकर के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, दूरी में रहें, और जो है सुरक्षित रहिए। ये परमेश्वर चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। कैसे? जब हम सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि हम जब ऐसा हम करेंगे तो ना ही मेरे घर में बीमारी आएगी, ना ही मेरे घर में कोई चिंता का कारण होगा, और ना ही जब बीमारी नहीं आएगी तो मैं जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो सब कुछ चलता रहेगा व्यवस्थित तौर पर। अभी बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, व्यवसाय बंद हो गए, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को जब जानता हूं, जब मैं बाहर जाता हूं, उनसे मिलता हूं, तो बहुत सारे लोगों ने अपने व्यवसाय बदल दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने अब से व्यवसाय बदल दिए। जिनको ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहले जानता हूं, जो पहले कुछ और काम करते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन के बाद में वो दूसरा काम कर रहे हैं। वो उनको गांव में काम नहीं मिल रहा है, वो शहरों में जा रहे हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, और जो है सुबह जाते हैं और रात में अपने घरों में आते हैं, टिफिन लेकर के जाते हैं और रात में अपने घरों में आते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार की चिंता उनके जीवन में है। परमेश्वर को हमारी चिंता है प्रियो। परमेश्वर अपने हाथों के नीचे हमें और आपको छिपा करके रखना चाहता है। इन वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसकी आशीष में और सुरक्षा में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको फलवंत करता रहे, आशीषित करता रहे। आइए हम इससे दुआ मांगे, प्रभु से उसकी महिमा करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में आते हुए, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते कि अवसर आपने हमें दिया कि हम प्रभु इन बातों को सीखने पाए कि प्रभु सच में
आपकी सुरक्षा जो हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु, यदि हम उस सुरक्षा को महसूस करने पाते हैं सो प्रभु तो हम आपका धन्यवाद करें, आपकी प्रशंसा करते रहें, आपकी महिमा करें प्रभु, गुणगान करें प्रभु जी, आपकी आपके भजन और कीर्तन गाएं आपकी महिमा के, और जाति जाति के लोगों में, दुनिया के कोने कोने में जाकर आपका सुसमाचार सुनाए कि आपकी महिमा हमारे जीवन से हो पिता। धन्यवाद प्रभु, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, शांति और करुणा आपके नाम में उनके जीवन बनी रहे। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे और हमारे साथ यूं ही आप बने रहे। इन वीडियोस को आप अपने प्रियजनों के साथ में जरूर बांटें, जो लोग समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में अवश्य आप बताएं, उन्हें कलीसिया में लेकर के आए, हमारे पास में लेकर के आए, ताकि उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आप सबको जय मसीह की।